क्या? अब हम समझेंगे एक नई टर्म जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस। ओके, अब डायमेंशंस क्या है ये? आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी बताई थी, बताना जरा। सबसे पहले मास, दूसरे लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया वर्ड बोला इन्होंने, क्योंकि करंट और भी तरह की होती है, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और तीसरा क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और प्लेन एंगल एंड। कुल मिलाकर कितनी हो गई है? 8। 8 हो गई? 9? मास, ठीक है। देखो, मास का अक्सर हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी इक्वेशंस में वो स्मॉल एम से करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कैपिटल एम से भी हो जाता है कभी कभी। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से, टेम्परेचर को अक्सर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, कुछ और भी हो सकता है इसकी जगह। आप समझना कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से या कैपिटल आई से, स्मॉल आई या कैपिटल आई से। लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ और भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इन सबको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। ये तो हमारे सिंबल्स है, रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब बात आती है किसकी? डायमेंशंस की। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि मास को आप हमेशा एम से ही रिप्रेजेंट करो, या कहीं कोई केस ऐसा हो जहां मास में एम की बजाय कुछ और लिखा हो। हालांकि रेयर होगा, लेकिन हो सकता है मास में को एम के बजाय कुछ और से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। लेकिन मास की डायमेंशन है कैपिटल एम, ये फास्ट है, ये हार्ड एंड फास्ट है। मास की डायमेंशन क्या है? ओनली एंड ओनली कैपिटल एम, स्मॉल एन भी नहीं, स्मॉल एम भी नहीं। लेंथ की डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन है, टेम्परेचर की डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन है। मैं बाकी छोड़ देता हूं, आपके काम में नहीं आएगी। और प्लेन एंगल की डायमेंशन है थीटा। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि थीटा कहां प्लेन एंगल के लिए यूज हुआ है और कहां ये टेम्परेचर के लिए यूज हुआ है। अब ये डायमेंशंस हो गई, ठीक है। अभी भी शायद क्लियर नहीं हुआ कि डायमेंशंस क्या है। चलो, अब हम ड्राइव्ड यूनिट की बात करते हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिन्हें हम दूसरे की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो जिन्हें हम दूसरी जिन्हें हम एक्चुअली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी हो सकती है ऐसी ड्राइव्ड? स्पीड। स्पीड जब आप अपनी बाइक पर चल रहे हो उस पर 80 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड, लेकिन आपने किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करा? किलोमीटर किसकी टर्म्स में आ गया? लेंथ, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पर आवर किसकी टर्म्स में आ गया? टाइम, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? जिसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 या कुछ भी आए उसके अंदर। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में 3 4 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज भी आ सकती हैं, ठीक है। अब आपको बात समझ आएगी। क्या समझ आएगी आपको बात? आपने कहा कि जो ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। और स्पीड आप कैसे फाइंड करते हैं? स्पीड आप फाइंड करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। एक आपकी स्पीड या इसको हम, हालांकि मैं गलत लिख रहा हूं, वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एक ही मान लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप क्या करते हैं?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स कैसे निकालते हैं आप? डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या है? एल। और अक्सर हम डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। बंद करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बंद करना चाहिए, लेकिन अक्सर किताबों में बिना स्क्वायर ब्रैकेट के भी काम चलाया हुआ है। टाइम की टी ऐसे लिख सकते हैं ना, टी टू द पावर -1 हो गई ऊपर जाकर, यहाँ +1 था ऊपर ले गए माइनस। अब ये जो आपने लिखा है एल टी टू द पावर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड या दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। यहां आप वेलोसिटी लेंगे ऊपर एल टी -1, और टाइम की डायमेंशन क्या है? टी टू द पावर 1, और अब ये क्या बन गई? एल टी -2। दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? एल टी टू द पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। यहां मास की डायमेंशन क्या है? एम, कैपिटल एम ऑब्वियसली। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है? तो क्या हो गया ये? तो ml t टू द पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अब समझना, आप बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। डायमेंशन एक्चुअली ये जो लिखा हुआ आपने, इसको हम फिर से एक बार थोड़ा मॉडिफाई करें। ये m टू द पावर +1 है, l टू द पावर +1 है, t टू द पावर -2 है ना? तो अब देखना ध्यान ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। डायमेंशंस आर द पावर्स, dimensions are the powers raised to fundamental physical quantities to represent a derived physical quantity। फोर्स को आपने रिप्रेजेंट किया किस फॉर्म में? मास टू द पावर +1, लेंथ टू द पावर +1, टाइम टू द पावर -2। डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड, किस पर रेज की आपने ये? टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किस लिए रेज की है? टू एक्सप्रेस अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स की डायमेंशन कितनी है? ml t टू द पावर -2।